मौसम विभाग ने फिर जारी की 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी। हिमाचल के अधिकतम क्षेत्रों में शनिवार को बादलों की आवाजाही और कई जगह हल्की धूप खिली रही। ऐसे में प्रदेश के लोगों को राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने फिर से आगामी 4 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू होने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 जुलाई को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 और 22 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट के तहत बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 23 जुलाई को फिर येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 24 और 25 जुलाई को भी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इन दिनों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश भर में भूस्खलन के चलते 146 सड़कें अभी भी बंद हैं। सबसे ज्यादा मंडी जिले में 94 सड़कें बंद पड़ी हैं, जिनमें सिरार क्षेत्र की 64 सड़कें शामिल हैं। यहाँ 30 जून को बादल फटने की 12 घटनाओं से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। कुल्लू में 33 व सिरमौर में 6 सड़कें अब भी बाधित हैं। सिरमौर जिले में नेशनल हाईवे 707 पांवटा साहिब शिलाई फिर से अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा राज्य में 28 बिजली ट्रांसफार्मर और 58 पेयजल योजनाएं भी बंद पड़ी हैं। मानसून की मार ने अब तक हिमाचल को करीब 1230 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है, जिसे 552 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान है। सुखू सरकार ने शुरू की जॉब ट्रेनिंग की नई व्यवस्था, सुधीर शर्मा बोले, बेरोजगारों से किया भद्दा मजाक। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने अब नियमित या अनुबंध आधार पर भर्ती को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सुखू सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नई नीति को लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब चयनित उम्मीदवारों को 2 वर्षों तक जॉब ट्रेनिंग के तौर पर सेवा देनी होगी। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा और उन्हें पेंशन, अवकाश नियमों व अन्य पारंपरिक सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। शनिवार को कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता लाना है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक मजबूत बनेगी। वहीं दूसरी तरफ सुखू सरकार की इस नई व्यवस्था पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने जॉब ट्रेनिंग नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने ऐसा करके प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवा पिछले 2.5 वर्षों से दिन रात मेहनत कर रहे थे कि सरकार नई नौकरियां निकालेगी और वह उनके लिए आवेदन करेंगे, लेकिन सुखू सरकार ने सरकारी नौकरी तो दूर की बात, नई पॉलिसी लाकर बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेर दिया। सुधीर शर्मा ने इस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले तो युवा दिन रात मेहनत करके अपना चयन करवाएंगे, उसके बाद भी इसमें पक्की नौकरी की सरकार ने कोई गारंटी नहीं दी है। 2 वर्ष की ट्रेनिंग करने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी, जो अपने आप में हास्यास्पद विषय है। सरकार के अनुसार जॉब ट्रेनिंग में चयनित अभ्यर्थियों को सेवा में शामिल होने से पहले उनके पद के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 साल की ट्रेनिंग अवधि पूरी करने के बाद ही उन्हें दक्षता परीक्षा में सफल होकर नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश मिलेगा। इसके लिए 2 साल बाद उनकी फिर से परीक्षा ली जाएगी। हालांकि जॉब ट्रेनिंग को कुछ जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। यात्रा भत्ता उन्हें न्यूनतम वेतनमान वाले कर्मचारियों के बराबर मिलेगा, लेकिन पेंशन, CCS, नियमित अवकाश और अन्य सरकारी भत्तों से 2 वर्ष तक वे वंचित रहेंगे। वहीं कुछ महत्वपूर्ण पदों को इस नई भर्ती नीति से बाहर रखा गया है। इनमें हिमाचल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, सिविल जज, मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर, नायब तहसीलदार, ACF, HPF एंड AS के सेक्शन अधिकारी, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल शामिल है। इन पदों पर पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही नियुक्तियां की जाएंगी। सड़कें बंद होने से सेब मंडियों तक पहुंचाने में आएगी परेशानी। छतरी के इलाके में सेब की फसल पूरी तरह से तैयार है। लोग इन्हें तैयार और मंडियों तक पहुंचाने की योजना बना रहे थे, लेकिन आपदा आ गई। अब सड़कें बंद हैं। प्रशासन का फोकस अभी मुख्य सड़कों की बहाली पर ही है, जबकि एक लिंक रोड जब तक सही नहीं होंगे तब तक लोगों के सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शनिवार को सराद विधानसभा क्षेत्र के आपदाग्रस्त छतरी के इलाकों का दौरा कर प्रभावितों से मिलने के बाद कहा कि छतरी में भी आपदा के कारण उपजाऊ भूमि, सड़क मार्ग और मकानों को बहुत क्षति पहुंची है। विशेष रूप से छतरी के मांझी घाट, बिला घाट, भलाती और ठेंसर गांव में बेहद नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आपदा ने लोगों को पहले ही उजाड़ दिया है। ऐसे में इतनी लागत के बाद पैदा हुआ सेब अगर बाजार तक नहीं पहुंचा तो बागवानों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सड़कों की बहाली का काम युद्ध स्तर पर चलाया जाए।
जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आपदा ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई इतनी आसान नहीं है। कोटखाई में भयानक हादसा, कार के खाई में गिरने से बाप बेटी सहित 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के अंतर्गत आते कोटखाई उपमंडल में शनिवार को भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। यह हादसा रावला क्यार लिंक रोड पर बघेड़ी के समीप हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। जानकारी के अनुसार कार में 3 लोग सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल युवती ने सिविल अस्पताल कोटखाई ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे में मारे गए 3 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिनमें प्रमोद पुत्र हीरो राम निवासी गांव बड़ौन और शालू पुत्री प्रमोद निवासी गांव बड़ौन व कृष्ण पुत्र बालकू गांव कोटला डाकघर हिमरी तहसील कोटखाई शामिल हैं, जबकि मौके पर दम तोड़ने वाले दूसरे व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार जैसे ही हादसा हुआ तो स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। हादसा किन कारणों के चलते पेश आया, फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। आपदा में हुए नुकसान का आंकलन करने मंडी पहुंचा केंद्रीय दल, धर्मपुर क्षेत्र में लिया जायजा। 7 सदस्यीय दल ने धर्मपुर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान आपदा प्रभावितों का दर्द छलक उठा। बोले, आपदा में न घर बचे न जमीन, हमारा गांव फिर से बसा दो। केंद्रीय दल के सदस्यों ने सियाठी गांव, धर्मपुर कॉलेज के पास क्षतिग्रस्त सड़क, कांडापत्तन में क्षतिग्रस्त पेयजल योजना, क्षतिग्रस्त 33 केवी पावर प्लांट सहित अन्य प्रभावित स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय दल 20 जुलाई को थुनाग, जंजहेली और करसोग इत्यादि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आंकलन करेगा। केंद्रीय दल जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र की तरफ से प्रदेश को वित्तीय सहायता मिल सकती है। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने केंद्रीय दल को धर्मपुर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में अब तक किए गए राहत एवं पुनर्वास कार्यों के बारे में भी अवगत करवाया। स्थानीय विधायक चंद्रशेखर ने दुहाली किसान भवन में केंद्रीय दल से क्षेत्र में हुए नुकसान पर चर्चा की। पंक्चर ठीक करते फटा टायर, व्यक्ति की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पंक्चर ठीक करते अचानक टायर फटने से राकेश कुमार उम्र 34 वर्षीय गांव छमेरी डाकघर बरौर की मौत हो गई। शनिवार सुबह 11 बजे जब वह परेल के पास दुकान में पंक्चर टायर को ठीक कर रहा था तो उसी दौरान हवा भरते समय टायर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि वह बुरी तरह से घायल हो गया। बेसुध हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने हादसे के चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि हादसा होने के पीछे क्या कारण रहा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि टायर फटने में कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई। इसका पता लगाने के लिए गहनता से जांच की जा रही है। एचआरटीसी कर्मचारी 1 अगस्त से 8 घंटे ही करेंगे काम, प्रभावित हो सकती है सेवाएं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारी 1 अगस्त से वर्क टू रूल के तहत सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। इसका ऐलान सरकाघाट में गेट मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने किया। यदि एचआरटीसी कर्मी 1 अगस्त से वर्क टू रूल के तहत काम करते हैं तो इससे बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कर्मचारियों ने गेट मीटिंग के दौरान प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और न ही अन्य वित्तीय लाभ। ओवरटाइम देने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं। जीवन राणा ने कहा कि बरसात के इस मौसम में जब रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी होते हैं तो सभी अपने घरों में दुबक जाते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी निगम के कर्मचारी अपनी सेवाएं देते हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई तक प्रदेश भर में गेट मीटिंग का दौर जारी रहेगा और तब तक यदि प्रबंधन ने मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर 1 अगस्त से वर्क टू रूल के तहत सिर्फ 8 घंटे ही काम किया जाएगा। कांवड़ में गंगा जल, दिल में श्रद्धा और 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के भक्त कांवड़ लेकर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर सैकड़ों युवक युवतियां कांवड़ लेकर आ रहे हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की कोमल दिल में श्रद्धा के साथ 300 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ ला रही है। जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को सिरमौर के कोलावाला बोर्ड निवासी कोमल घर से कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार के लिए निकली। वहां से कांवड़ में 21 लीटर गंगा जल लेकर वह अपने गांव में स्थित शिव मंदिर के लिए निकली हैं। कोमल ने मोबाइल फोन पर बताया कि उनकी भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था है। इसी के चलते कांवड़ यात्रा पर निकलने का संकल्प लिया।
यह यात्रा उनके लिए न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वह करीब 300 किलोमीटर सफर तय कर अपने घर वापस लौटेंगी। उन्होंने बताया कि वह एक दिन में करीब 40 किलोमीटर पैदल सफर तय कर पाती हैं। इस प्रकार से उनको घर पहुंचने में एक हफ्ते से ज्यादा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने इस यात्रा को करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें कई तरह के नए अनुभव मिले। आपको बता दें कि कोमल जिला सिरमौर में 108 एम्बुलेंस में बतौर EMT भी सेवाएं देती हैं। यहाँ सेवाओं के दौरान भी वह रोगियों के सहयोग के लिए आगे रहती हैं। हाल ही में उन्होंने बीच रास्ते में एक गर्भवती महिला का एम्बुलेंस में ही प्रसव करवाया था। हिमाचल में निकली बम्पर भर्ती, 22,000 तक मिलेगा शुरुआती वेतन। हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पदों पर भर्ती होने जा रही है। भर्ती होने वाले युवाओं को अच्छे वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। यह भर्ती कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से होगी, जिसके लिए 26 जुलाई सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक इंटरव्यू लिए जाएंगे। SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर ने सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती निकाली है। 26 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक उप रोजगार कार्यालय सुजानपुर में इंटरव्यू लिए जाएंगे। जो उम्मीदवार इन पदों पर चुने जाएंगे उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर दे दिए जाएंगे। सैलरी की बात करें तो चयनित युवाओं को 17,500 से लेकर 22,000 रुपए तक मासिक सैलरी दी जाएगी। इन पदों पर 19 से 40 साल तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जा सकेंगे। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। हिमाचल से मात्र 75 रुपए में हरिद्वार पहुंचाएगी यह ट्रेन, अनुराग ठाकुर ने किया रेल सेवा का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी ही राहत भरी खबर सामने आई है। यूं कहें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयास रंग लाने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला से लोग अब हरिद्वार का सफर मात्र 75 रुपए में तय कर पाएंगे। यह सफर रेल के माध्यम से किया जा सकेगा। ऊना जिला के अंदौरा रेलवे स्टेशन से सीधे हरिद्वार तक रेल सेवा की सौगात मिल गई है। लंबे समय से चली आ रही जनता की मांग के बाद आखिरकार इस बहुप्रतीक्षित रेल सेवा का शुभारंभ कर दिया गया। शनिवार को सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन अंब से हर दिन दोपहर 1:34 पर रवाना होगी और यात्रियों को महज 75 रुपए में अंब से हरिद्वार तक पहुंचाएगी। इस ट्रेन के संचालन से अंब, ऊना व आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ कांगड़ा के सीमावर्ती इलाकों के यात्रियों को विशेष लाभ होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।